तद अग्निकृत्य स्तोति अथेनम एतया आदित्यकृत्य स्तोति। भविष्य पांतीय सूक्त की इन पहली 10 ऋचाओं में वेद इस वैश्वानर की अग्नि रूप में स्तुति करता है। यदेदेनम मदधु इस ऋचा से आदित्य रूप में स्तुति करता है। पहली 10 ऋचाओं में तो वैश्वानर की अग्नि रूप में स्तुति, तद अग्नि कृत्य स्तुति अथ एनम और एतद एतया अथेनम अग्निम एतया आदित्य कृत्य स्तुति वैश्वानरम। एनम मानी वैश्वानरम। अथ एनम वैश्वानरम। अथेनम वैश्वानरम एतया आदित्य कृत्य स्तौति। इसके इस ऋचा के द्वारा आदित्य ची प्रत्यय कर रखा आदित्य कृत्य, आदित्य कृत्य स्तुति, आदित्य मान करके स्तुति, वैश्वानर को आदित्य समझकर स्तुति करता है। यदेदेनम अदधुर यज्ञियासु यज्ञियासु ई है क्या? यज्ञियासा दिवि देवा सूर्यम आदित्यम यदा च विष्णु मिथुनावभूतम आदित्या पश्यन् भुवनानि विश्वा यदैदेनम अदधुर यज्ञियासु। यदा इत एनम अदधुर यज्ञिया सर्वे दिवि देवा, द्युलोक में जो देव हैं, सूर्यम आदितेयम आदित्य पुत्रम, यदा चरिष्णु मिथुनौ प्रादुरभूताम, यदा चरिष्णु मिथुनावभूताम अभूताम आदित्या आदित्य प्रापश्यन् मिथुनावभूताम सर्वदा सचरिष्णु उषाश्च आदित्यश्च मिथुनौ कस्मात् मिनोति श्रयति कर्म। मी धातु श्रयति अर्थ में है। हु इति नामकरण, थकारो व नयति परा वनिर्वा। मिनोति जो है श्रयति अर्थ में है और थु जो है ये नामकरण है। थकारो व नयति परा वनिर्वा, थकारो व नयति परा नी धातु परे है, वनिर्वा समासितौ अन्योन्य नयतो वनुतो वा, समासितौ अन्योन्यम नयता
वनुतो वा मनुष्य मिथुनौ अपि एतस्मादेव। मनुष्य मिथुन भी इसी कारण से, मेथन तो अन्योन्यम वनुत इति वा। तो इसमें दिखाया यदाइत यदैत, यदेत यज्ञिया, ये आई है, ये ए है, यदई देनम, यदा यदे देनम मदधुर यज्ञियासो, यदई देन हैं? मूल मंत्र में यदे देनम है, यदई देनम है। यदे है, यदा बनाया, यदे देनम। और भाष्य में, भाष्य में आई है यदई दई, यदई देनम, तो ये कैसे बना, यदा यदा एनम किया है, यदा एनम भाष्य में, एदम एनम, इसको हटा दिया है। पर ये मेरे में तो इत भी रख रखा है, फिर यदैनम अदधु है जी, द नहीं है, एक ही द। यदैनम, यदैनम, अदधुर्यज्ञ सर्वे दिवि देवा सूर्यमादितेयम अदिते पुत्रम यदा चरिष्णु मिथुनो प्रादुर्भूतम सर्वदा सहचरिष्णु सहचारिण चारिणौ उषाश्च आदित्यश्च। उषा और आदित्य, यदा इति यज्ञासा देवा, जब यज्ञ संपादक पंचभूत, आदितेयम एनम सूर्यम, अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न इस वैश्वानर सूर्य को, आदितेयम एनम सूर्य, वैश्वानर सूर्य को दिवी अदधु, द्युलोक में स्थापित करते हैं। देवा मानी जो प्राकृतिक नियम, आदितेयम एनम सूर्यम दिवी अदधु यदा चरिष्णु मिथुनो भूतम, और जब सहचारी उषा तथा आदित्य, उषा जो प्रकाश और आदित्य प्रादुर्भूत होते हैं, मिथुनो भूताम परस्पर साथ साथ उत्पन्न होते हैं, आदित्य विश्वा भुवनानि प्रापश्यन्, विश्वा मनि विश्वानी, तब सब प्राणी उसको देखते हैं। आदितेम, अदिति का पुत्र, अभूताम प्रादुर्भूताम, चरिष्णु सर्वदा सहचारिणो, उषा और आदित्य साथ साथ रहते हैं उस समय। मिथुनो उषा और आदित्य, मिथुनो किससे, मी धातु आश्रय अर्थ में है, उससे थू प्रत्यय और इससे आगे नी धातु है। मिथुन, मिथु समाश्रितो अन्योन्यम नयता, उषा और सूर्य परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। उषा और सूर्य परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। मिथुनय, मिथुन, अथवा मी धातु से यह प्रत्यय, मी धातु से यह प्रत्यय और उससे आगे वन धातु है। दो तरीके बतलाए, मिथुनय मिथुन, उषा और सूर्य परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। समाश्रितो अन्योन्यम नयता, उषा और सूर्य परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। मिथुनय मिथुन, अथवा मी धातु से प्रत्यय और उससे आगे वन धातु है, ये परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को सेवते हैं।
वन को संप्रसारण मिथ, मी धातु से थ प्रत्यय मिथ, उससे आगे वन धातु है मिथ, और वन धातु एक दूसरे को सेवते हैं, वन मिथुन बन गया, वह को संप्रसारण होकर ऊ हो गया। मनुष्य मिथुन मनुष्य जोड़ा, ये भी मिथुन शब्द भी उपयुक्त दोनों निर्वचनों से निष्पन्न होता है। अथवा मैत्री में मेधास हिंसनय और वन संभक्त इन दो धातुओं के योग से बनता है। मेथन तो अन्योन्यम बनता है, एक दूसरे को बुद्धि देते हुए, मेधा हिंसन और किसी बुरे कर्म करने पर ताड़ना करते हुए एक दूसरे को सेवते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। स्त्री पुरुष में मिथुन जो है मैत्री मेधा हिंसनय और वन संभक्त धातु से बनाया। मिथुन शब्द मेथन तो अन्योन्यम वन होता है, मानी एक दूसरे को बुद्धि देते हुए और किसी बुरे कर्म के करने पर ताड़ना देते हुए एक दूसरे को सेवा करते हैं। मिथुनो कस्मात मिनोति श्रयति कर्म, मी धातु श्रयति अर्थ में है, और थू नामकरण प्रत्यय, नामकरण में प्रत्यय, मी धातु से थू प्रत्यय, या थकारो व नयति पर वनिर्वा, थकारो व नयति पर, नयति परे है, थकार प्रत्यय है, या फिर वन धातु से भी बना सकते हैं। वन धातु बनाएंगे तो संप्रसारण हो जाएगा। मिथ थ प्रत्यय करेंगे और संप्रसारण कर देंगे वन को उ, और मिथ आगे उन, फिर मिला देंगे उसको, मिथुन मिनोति श्रैति कर्म सुइति नामकरण। थकारो व नयति पर वनिर्वा, समासितो अन्योन्यम नयतः वनुतः वा, मनुष्य मिथुनोपि तस्मादे मेथन्तो अन्योन्यम वनुत इति वा। क्या क्या दिखाया? उषाश्च आदित्यश्च मिथुनौ तस्मात् मिनोति शयति कर्म थु इति नामकरणात्, थकारो वा नयति परा वनिर्वा, समाश्रितो अन्योन्यम नयतो वनुतो वा, मनुष्य मिथुनोपि एतस्मादेव। यदैनम अदधुर्यज्ञा सर्वे दिवि देवा, यदा एनम अदधुर्यज्ञा सर्वे देवा, यज्ञ सभी देवता दिव द्युलोक में सूर्यम आदित्य, आदित्य पुत्र आदित्य हो गया, सूर्य को ये अदधु स्थापित करते हैं देवता। यदा धरिष्णु मिथुनो प्रादुर्भूतम, जब ये चरण संचरण करने वाले मिथुन प्रादुर्भूत हुए, सर्वदा सहचारिणौ उषाश्च आदित्यश्च मिथुनौ तस्मात् मिथो मिनोति श्रयति कर्मा थु इति नामकरण। मिनोति तो स्त्री धातु श्रयति अर्थ में है, और थु नामकरण है, थकारो व नयति परा वनिर्वा, ये दो तीन तरीके से बनाए ना। मिनोति श्रयति कर्म, श्रयति अर्थ मिनोति धातु, थु नामकरण तो मिथु बन गया, और
थकारो व नैति पर थ वनिर्वा, या वन धातु परे है सेवन अर्थ में वन सन संभक्त, तो थकारो व, थकार है ना जी, थकारो व थुकारो व, थकारो व नैति पर, नैति पर नी धातु का फिर ड प्रत्यय करेंगे तो न बच जाएगा, नी का न, ई का लोप हो जाएगा। तो मिथुन, थू इति नामकरण, मी धातु से थू, थकारो व नयति परा, या फिर दूसरा तरीका है कि नी परक थकार, ऐसे करेंगे। देखो मैं बनाता हूं। मिनोटी स्वैति कर्म, स्वैति अर्थ में मिनोटी है, थू इति नामकरण मिथु, और थकारो व नयति परा मी है नी, इससे फिर द प्रत्यय करेंगे, द का अ पाएगा, नी का लो, और इस थ के आकार को उकार हो जाएगा। तो सूत्रादि यथोपदिष्टम। मिथुन थकारो व नयति परा वनिर्वा, वनी करेंगे तो मिथु थकारो व वनिर्वा, थ प्रत्यय वनी, वन धातु वह को संसार अप्रत्यय उन, और उनको परू है, छांदस पर रूप नहीं, वो अनादिक पर रूप, छांदस तो नहीं। मिथुन सप्तलोक में बनता, सकंद वाली पर रूप बन। समाज से तो अन्योन्यम नहीं था, एक दूसरे का सहारा लिए हुए आगे, एक दूसरे को आगे ले जाते हैं, वनु तो वह एक दूसरे की सेवा करते हैं। मनुष्य मिथुनों भी तस्मादेव, मनुष्य मिथुन भी इसी कारण से, मेधन तो अन्योन्यम बनुता है। यहाँ मैत्री हिंसा, मेधा हिंसा नहीं, मेधन तो अन्योन्यम, एक दूसरे को मेधा देते हुए, एक दूसरे को समझ बढ़ाते हुए, अन्योन्यम बनुता, अन्योन्यम एक दूसरे की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, सेवन करते हैं। सेवा और सेवन दोनों शब्द एक ही अर्थ में होते हैं, लेकिन अर्थ प्रयोग में कुछ अलग हो जाता है। सेवा करते हैं मतलब दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सेवन करते हैं अपने को लाभ पहुंचाते हैं। संस्कृत में क्या सेवा करते हैं? नहीं, संस्कृत क्या करेगी, लोक व्यवहार देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो अलग कुछ नहीं, जैसे भाग और भजन, भक्ति, भजन करना, भक्ति करना, और भाग, भज सेवायाम, और भक्ति और भजन, तीनों वैसे तो एक अर्थक है, लेकिन वो प्रयोग में देखना पड़ेगा। ये उसका भाग है, माने उसका हिस्सा बन गया, और भजन, भजन कर रहा है और भक्ति कर रहा है, ये तो एक ही अर्थ में। मैं तो लोक व्यवहार में जो प्रयोग होता है उसको आधार पर बोल रहा हूँ। सेवन करता है, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनको अपनी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य को देना चाहिए, वृद्धों की सेवा करता है। औषध सेवन करता है, औषध को आत्मसात करता है। वृद्धों का सेवन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों का सेवन करता है। वृद्धान सेवते, औषधम सेवते, संस्कृत में तो खैर एक ही बोलेंगे।
तो आदित्य करके भी इसकी स्तुति है। अथेनम एतया अग्निकृत्य स्तुति यत्रावदीते अवरा परस्य यज्ञन्यो गतरो नो विवेद आशेकुरित सदमादम सखायो नक्षन्त यज्ञं कैदं विवोचत् यत्र विवदेते दैव्यो होतारो अयं च अग्नि असौ च मध्यमा कतरो नो यज्ञे भूयो वेद इति। वैश्वानर को वेद यत्रा वदेते आदि ऋचा से अग्नि रूप में वर्णन कर रहा है। इस प्रकार यत्रा वदेते, यत्र अवरः परश्च विवदेते, यत्रा वदेते अवरः परश्च। पार्थिव और अंतरिक्ष ये दोनों अग्नियां परस्पर में वो कर रही है, विवाद कर रही है। यत्र छांदस दीर्घ हो रहा है, यत्रा यत्रा वदेते, वदते वदेते वदन्ते अवरा परश्च रामः श्यामश्च गच्छतः। इस प्रयोग के लिए ये प्रमाण बन रहा है ना। यत्रा वदेते अवरः परश्च, अवरः परश्च वदेते। हम द्वंद्व करते तब तो द्विवचन होता ही है, राम श्यामो वदेते, पर ये प्रयोग ऐसा अवरः परश्च वदेते। अच्छा प्रयोग है, ढूंढ याद रखने के लिए कि अवरह परस्य च के द्वारा जब कहते हैं तो द्विवचन होता है या एक वचन होता है, ऐसा पूछते हैं ना। तो अवरा परश्च वदेते, रामश्च श्यामश्च गच्छति। गच्छता भी बोलते हैं और गच्छति भी बोलते हैं, तो ये प्रयोग तो गच्छता वाला समर्थन में है। पहले अध्याय के चौथे पाद में। अब ये है, हाँ यहाँ पर भी महाभाष्य में वही है, त्वं च देवदत्तस्य पचथा अहं च देवदत्तस्य पचाव। अलग अलग बोलते हैं तो पचसी च पचामी च त्वं च अहं च। हमारे तो विवचन ही चाहिए जज बनने के पास हिंदी के हिसाब से। हिंदी के हिसाब से तो चर से भी बोले तो विवचन ही होना चाहिए। देवदत्तस्य पर देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च नहीं, यूं बोलते हैं देवदत्तः पचति यज्ञदत्तश्च, ऐसा बोले तब तो एक वचन चलेगा। देवदत्तः पचति यज्ञदत्तश्च, देवदत्तः के बाद यज्ञदत्तः बोला, देवदत्तः पचति यज्ञदत्तश्च। हाँ तो बेसिकली बाद में फिर से पचती क्रिया का अध्याहार इस तरह का प्रयोग तो है। जैसे दिया हे देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम गाम अभ्यास कृष्णाम। ये देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। अब यहाँ देखिए, कर्म क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट।
तो बहुवचन हो गया, फिर भी द्विवचन बोल रहे हैं महाभाष्य में। कर्म क्रिया गुणों च अनिर्दिष्ट, कर्म के साथ अलग से अध्याय करके अनिर्दिष्टम ऐसा संबंध कर रहे दिखते हैं। देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट है, कर्म क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। फिर बोले गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम, कर्ता क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। अब यहाँ भी वैसे तो बहुवचन है, कर्ता क्रिया गुणों से अनिर्दिष्टा, ऐसा नहीं कहा, कर्ता क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। अध्याय कर लिया पहले ही, कर्ता अनिर्दिष्ट है, क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। बाद में ही अध्याय होगा, क्योंकि गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम, कर्ता क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। और अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट, कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट बोला है, अनिर्दिष्टा नहीं बोला। वैसे तो फिर कर्तृकर्मणि दो हो गए, कर्म गुण एक हो गया, बहुवचन होना चाहिए, लेकिन वाक्य कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट, कर्तृकर्मणि अनिर्दिष्टे, ऐसा अध्याय होगा। शुक्लाम इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि क्रिया च निर्दिष्टा। इदानीं गाम अभ्यास शुक्लाम इत्युक्ते सर्वं निर्दिष्टं देवदत्तैव कर्तारण्य गामेव कर्मणान्य अभ्यासेव क्रियाणान्य शुक्लामेव न कृष्णाम्, येषां पदानां सामान्य वर्तमानानां यद् विशेषे अवस्थापनं स वाक्यार्थ, ये वाक्य का अर्थ है। सामान्य में वर्तमान थे, विशेष में अवस्थान। सामान्य सामान्यतः क्रिया कर्तृत्वादि विशिष्टे विशेषे विशेषम विशेष भाव करने। तो यत्रा वदेते अवरा परस्य यज्जन्यो कतरौ नौ विवेद, यत्र विवदेते तयो होतारो अयं च अग्निर असौ च मध्यमा कतरो नौ यज्ञे भूयोर्विद। यज्जन्यो, यज्ञ शब्द उत्पन्न रहते नी धातु से बना लिए यज्ञनी, और उसका द्विवचन में यज्ञन्यो। यज्ञन्यो नौ कह वेद, हमारे शिल्पादि यज्ञ की कौन अधिक यज्ञ को जानता। यज्ञन्यो यज्ञ की ने यत्र विवदेते दैव्यो होतारो अयम च अग्नि असौ च मध्यमा। ये अग्नि और मध्यम अग्नि जो विद्युत है, कतरो नौ यज्ञे भूयो वेद, हम दोनों में कौन यज्ञ को अधिक जानता है। आशक्नुवन्ति तत् सहमदनम आशेकुरित सदमादम सहमदनम समान ख्याना ऋत्विजा सखाया समान ख्याना ऋत्वा तेषां यज्ञं समस्नुवानानां को न इदं विवक्षति, नक्षंत का इदम विवोचत। यज्ञ को प्राप्त किए हुए हमारे ऋत्विजों में से कौन इसको विभक्त करके कह सकेगा कि अमुक अग्नि अधिक उपयोगी है, अर्थात दोनों अग्नियां ही समान भाव से उपयोगी है, किसी को अधिक या कम उपयोगी नहीं बताया जा सकता। नक्षंत शब्द का अर्थ क्या होगा। नक्षंत कहाँ पड़ा है, मंत्र के दूसरे पंक्ति में, आसेकुरिमादम सखायो नक्षंत ऐसा में जन समस्नुवानानाम को न इदम विवक्षति। नक्षंत क इदम विवोचत, यज्ञ को प्राप्त किए हुए हमारे ऋतुजों में से कौन इसको विभक्त करके कह सकेगा कि अमुक अग्नि अधिक उपयोगी। दोनों अग्नियां ही समान भाव से उपयोगी हैं। अवर अग्नि का वर्णन होने से अभिस्पांतीय सुख वैश्वानर को अग्निवासी बताता है। और आगे आपरी सूक्त में दैव्या होतारा आठवां देवता है।
इन्हीं को यहाँ अवर और पर अग्नि के नाम से उल्लिखित किया है। दैव्या होतारा, सदमाग सहमदन, सखी समान ख्यान, समान ख्याति वाला, समान जातीय। यहाँ समान पेशे वालों को सखी कहा गया है। ऋत्विक लोगों का भी एक सख्य है। नक्षंत समस्नुवानानाम, पचत की तरह नक्षंत की व्याप्त्यर्थक नक्ष धातु से निष्पन्न हुआ नाम है, आख्यात नहीं है नक्षंत। तो उस नक्षंत के षष्ठी बहुवचन का सुपंस लुक से लुक हो गया। जैसे पचत ऐसे नक्षंत, और षष्ठी बहुवचन का सुपांश लुक से लुक हो रहा है। आपरी सूक्त में दैव्या होतारा 8वां देवता है। उन्हीं को यहाँ अवर और पर अग्नि के नाम से उल्लिखित किया है। सखी समान ख्यान, समान स्थान, समान ख्यान, समान ख्याति वाला, समान जातीय। यहाँ समान पेशे वालों को सखी कहा है। तो ऋत्विक लोगों का भी एक वश सख्य है। नक्षंत समस्नुवानानाम तेषां यज्ञं समस्नुवानानाम कौन इदं विवक्षति। दोनों अग्नियां ही समान भाव से उपयोगी, किसी को अधिकतम ये कैसे बताएं। आशेकुत सदमादम सखायो, आशक्नुवन्ति सत्समदनम समान ख्यानारिजा। तेषां यज्ञं समस्नुवानानाम कौन इदं विवक्षति, कौन इदं विवक्षति। यज्ञ को प्राप्त किए हुए हमारे ऋतुज में से कौन इसको विभक्त करता है। इदम विवक्षति, अलग करके बोलेगा कि अमुक अग्नि अधिक उपयोगी है। कौन बोलेगा, अर्थात नहीं बोल सकते। इसको आक्षेप में किम शब्द बोलते हैं। कौन बोलेगा, अर्थात नहीं बोल सकते। तत्र को मोहा कष्ट होगा एकत्व मन कष्ट। एकत्व को देखने वाले को कहाँ मोह और कहाँ शोक नहीं है। वाग हृदय कस्य सिद्धनम, ये धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। लालच मत करो। कस्य सिद्धनम, किसका है ये धन, किसी का नहीं। यत्र विवध्यते, ज्ञान तो एकदम हल्का कर देता है, पर ज्ञान पर कमिश्रा आती रहती है। ज्ञान जो है कमिश्रा से आच्छादित होता रहता है। आते ही फिर कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं हीन भाव, कहीं अहम भाव, सारा चक्र दुनिया का चलने लगता है। क्यों समझ, सारे चक्र चलने लगते हैं। फिर ज्ञान को निर्मल रखो, कोई समस्या नहीं जीवन में। जब आ जाए तो उसको इतना समझना शुरू कर दो कि ये अज्ञान आ गया है, और बस इतनी, ये तो जब तक अज्ञान रहेगा तब तक तो यही अंधेरा है। जब तक तो ये ऐसा ही रहेगा मन। तो ज्ञान को आने के लिए थोड़ा सा धैर्य से, प्रकाश मतलब थोड़ा शांत हो जाएंगे तो ज्ञान आ जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं पता नहीं जीवन क्या होगा, तो थोड़ा ऐसे करो शांत से, तो कमिश्रा हट जाएगी। अंधकार हट जाएगा। तो अन्योन्यम नयत, उषा और सूर्य परस्पर आश्रित होते हुए एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। यत्रावधीते अवरा परस्य यज्जन्यो कतरो नो विवेद। यज्जन्यो शब्द का अर्थ
व्याख्याकार ने क्या दिया है आपकी पुस्तक में? यज्ञस्य नेत्रो, अच्छा, यज्ञस्य नेत्रो, यज्ञ के जो नेत्र हो, ले जाने वाले हैं? यज्ञ के जो नेते वाले हैं, हमारे शिल्पाद यज्ञ के नेत्रियों में, नेत्रों, को वेद आसेकुरि सदमादम सखायु, सखा लोग आशक्नुवन्ति सतमादम समान ख्याना ऋत्विजा तेषां यज्ञं समस्नुवानानां समस्नुवानानां अर्थ कर दिया नक्षंत का। कैदम विमोचन, कौन कहेगा कि ये बढ़कर है? कोई नहीं बस। इसमें से कौन अधिक यज्ञ सखाया सदमानव यज्ञ आशेकु, समान प्रसिद्धि वाले ऋत्विक लोग सबको आनंद देने वाले यज्ञ को करने में समर्थ होते हैं। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचनाय, और अधिक निर्वचन के लिए। यावत् मात्रम उषसो न प्रतीकम सुपर्णो वसते मातरिश्वाय, तावत् दधाति यज्ञमायन ब्राह्मणो होतुर अवरो निषीदन। यावन मात्रम उषसा प्रत्यक्तम भवति प्रतिदर्शनम इति वा, वैश्वानर को अग्निवाची सिद्ध करने के लिए तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना। अग्नि, ऊपर मंत्र में कहा था ना, एनम अग्नि कृत्य स्तुति तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना। उसी अग्नि का वैश्वानर को अग्निवाची सिद्ध करने के लिए यावन मात्रम, अगली ऋचा और अधिक स्पष्ट है। भूय से निर्वचना और अधिक स्पष्ट है, उसका अर्थ इस प्रकार करेंगे। यावन मात्रम उषसा प्रतीकम, जब उषा काल का प्रत्यागमन या पुनर्दर्शन होता है, उषा काल का प्रत्यागमन होता है अगले दिन, न सुपर्ण वसते, और जब रात्रि का प्रकाश की ज्योति को, रात्रि न सुपर्ण वसते, सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वन, न सुपर्ण वसते, और जब रात्रि का प्रकाश की ज्योति को ढांप लेती है, रात्रि उस प्रकाश की ज्योति को ढांप लेगी, तावत, तब उन दोनों कालों में रात्रि प्रकाश की ज्योति को ढांप लेती है और उषा का प्रत्यागमन होता है, तावत उन दोनों कालों में, दो काल हो गए ना, न सुपर्ण्यावस्थे, सुपर्ण्या का अर्थ रात्रि है ना जी, एक वचन में, सुपर्ण्या बहुवचन, सुपर्णा रात्रिय, सुपर्णा रात्रिय। वसते ये बहुवचन का रूप है, वसते हैं जी, आच्छादयन्ति। वस आच्छादने बहुवचन का रूप है। सुपर्णा, सुपतना, नहीं, वसती तो भादीगण की है, वसती वसता वसंती, वसते वसाते वसते, वसते वसाते वसते। दावत, तब उन दोनों कालों में मातरिश्वर प्राणधारी मनुष्य ब्राह्मणा होतु यज्ञमायन अवर निशीदन, वेदज्ञ द्विज यज्ञशाला में आकर और जिसमें होम किया जाए उस होत्र अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर पूर्वाभिमुख होकर, अवरा निशीदन मानी पश्चिम भाग में बैठकर, ब्राह्मण होतु यज्ञम आयन,
वेदज्ञ यज्ञशाला में आकर, और जिसमें होम किया जाता है उस होत्र अग्नि को, होतु यज्ञ, होत्र, होतु शब्द यहाँ पर होता अग्नि के यज्ञ पश्चिम भाग में बैठकर उपदधाती वैश्वानर अग्नि का आधान करता है। इस यज्ञ में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में यज्ञ वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर प्रतिदिन यज्ञ करने की द्विज मात्र को आज्ञा दी गई है। होम किया जाए उस होत्र अग्नि के, ब्राह्मणा होतु यज्ञ, होत्र अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर उपदधाती वैश्वानर अग्नि का आधान करता। प्रतीक प्रत्यक्ष प्रत्यागमन को कहते हैं, प्रतिदर्शन, पुनर्दर्शन, उपमावाची इव का प्रयोग संप्रति अर्थ में पाया जाता है। जैसे इहेव निधेयी, अब यहाँ रख दे, इव प्रयुक्त सुपर्णी रात्रि, क्योंकि ये सुपतन अर्थात उसका आगमन प्राणियों के लिए सुखकारी है, सुपर्णी है ये सुपतन है अर्थात ज्योतिर्वर्ण से प्रकाश की ज्योति, अवरह अवरस्मा अवरस्तात् एवं यदेन मददु, इस एक मंत्र के सिवाय सारा विस्पांतीय सुख वैश्वानर से अग्नि का ही प्रतिपादन कर रहा है, आदित्य विद्युत का नहीं। होत्री जपस्तु अनग्निर्वैश्वानर्यो भवति, परंतु देव सवितिरहितम ये होता का जप वचन है, तेरे ब्राह्मण में अग्नि भिन्न वैश्वानर का है। देव सवितिरहितम त्वा गृणते अग्निम होत्राय सह पित्रा वाक् वैश्वानरेण, होत्री जपस्तु अनग्नि वैश्वानर्यो भवति, होता का जो जप है ये जो देव सवितिरहितम त्वा अग्नि भिन्न वैश्वानर का है, जिसका अर्थ बनेगा सविता देव एतम त्वाग्नि, ते सर्वैश्वर्य के उत्पादक और सुखदाता इस तुझ अग्नि को वैश्वानरेण पित्रा सह, क्या है वैश्वानरेण पित्रा सह, शिल्पादि यज्ञों के कर्ता शिल्पी लोग वैश्वानर पिता के साथ, वैश्वानरेण पित्रा सह, शिल्पादि यज्ञों के कर्ता शिल्पी लोग वैश्वानर पिता के साथ, वैश्वानरेण पित्रा से, पितृस्थानीय विद्युत या सूर्य के साथ, होत्राय वृणते, होत्र कर्म के लिए, शिल्पादि यज्ञों की सिद्धि के लिए करते हैं। इममेव अग्निम सवितारम आह सर्वस्य प्रसवितारम, इसी अग्नि को सविता, सबका प्रसविता, मध्यमम च उत्तमम वा पितरम, मध्यम और उत्तम पितर को, वो पिता है और ये उससे विश्वानर और विश्वानर का पुत्र वैश्वानर ये हो गया, ये पार्थिव अग्नि और वो विश्वानर हो गया। यस्तु सूक्तम भजते यस्में हविर्न रूप्यते अयमेव सो अग्निर्वैश्वानर, सूक्त भाग और हविर भाग यही अग्नि है। निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषे ते नामधेन वसेते, और जो उत्तर ज्योति हैं विद्युत या सूर्य ये से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि दोनों का पुत्र है। स्पष्टता वैश्वानर को अग्नि भिन्न विद्युत या सूर्य बतलाया, वैश्वानर को कर दिया, वैश्वानर को अग्नि से भिन्न विद्युत या सूर्य। इस ब्राह्मणों में यज्ञों की निष्पत्ति विद्युत और सूर्य से ही दर्शाई है, तो ज्ञान होता है कि उस समय हर लोग इन दोनों के यज्ञों को सिद्ध किया करते थे। ये ठीक है, उपयुक्त वचन में वैश्वानर अग्निवाची नहीं, किंतु आदु तो अग्नि अभरत, इस वचन से हम भी
स्पष्ट सिद्ध कर चुके हैं कि वैश्वानर विद्युत सूर्य से भिन्न कोई अग्नि है। विद्युत सूर्य से वैश्वानर, विद्युत और सूर्य से भिन्न कोई अग्नि है, जो कि यही आ गया। हम और तुम दोनों समान बल हैं, फिर तुम हमारे पूर्व 6 हेतु विशेष हैं जो कि बड़े प्रबल हैं। तो वैश्वानर के उपयुक्त अन्य अर्थ भी हैं, परंतु जो वैश्वानर सूक्त को भजता है और जिसमें अवि दी जाती है, जो मुख्यतः संपूर्ण सूक्त का देवता है और जो आविर्भाग है वो यही आ गए। ये अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय विद्युत का सूर्य देवता औपचारिक अर्थ को ही निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी ये नामधेन, इस नाम से निपातम एव माने गौण रूप। मुख्य तो ये वैश्वानर अग्नि है और विद्युत और सूर्य गौण। निपातम एव, निपात माने यहाँ पर गौण रूपी। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री